20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। समारोह में पीएम मोदी, बीजेपी शासित कई राज्यों के सीएम समेत एनडीए के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की पटना के गांधी मैदान में तैयारी की जा रही है और इसे लेकर आज से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। गांधी मैदान में अस्थायी थाना खोलने के साथ ही नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। गांधी मैदान के चारों ओर ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान और शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात को डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली और उसके बाद अब ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त मैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हूं और गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चूंकि 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री, एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे और इसी को लेकर के जिला प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान को भी अपने अंडर में ले लिया है और जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई है। पूरी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जानकारी यह है कि पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ आज एक बैठक भी होगी, जिसमें सुरक्षा समेत कई जो अन्य बातें हैं उनको लेकर के चर्चाएं होंगी, तैयारियों को लेकर के चर्चाएं होंगी। 20 नवंबर को गांधी मैदान के चारों ओर ट्रैफिक में भी बदलाव होगा। इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान समेत कई जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर ट्रैफिक पूरी तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री के भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की वजह से प्रशासन कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। गांधी मैदान में अस्थायी थाना खोलने के साथ नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा, लिहाजा तैयारियां चल रही हैं और 20 तारीख को पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो नई सरकार है एनडीए की, उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। तो 20 नवंबर को पटना में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। तो 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय की गई है और इस शपथ ग्रहण में एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सभी को न्योता भेजा जाए। और दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज पांडे जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी है शपथ ग्रहण में तैयारियों की और निमंत्रण भेजे जाने की? चलिए मैं आपको बता दूं कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसको लेकर एक भव्य तैयारी की जा रही है। दरअसल एनडीए चाहता है कि इस जीत को एक बड़े मैसेज के रूप में पूरे देश में दिया जाए और यही कारण है कि एनडीए की इस लेवल पर तैयारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों, योगी आदित्यनाथ हों, पुष्कर सिंह धामी हों, हेमंता बिश्व शर्मा हों, इन सभी को आमंत्रित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। उन सबको गांधी मैदान में बुलाया गया है और भव्य आयोजन के दौरान सभी को मंच पर बैठाया जाएगा और मंच के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल ये एनडीए की एक सामूहिक जीत है और एक बहुत बड़ी जीत है। इस जीत से भाजपा और एनडीए
एक बार फिर से अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भले ही कहीं कोई कमी रह गई हो, भले ही मैंडेट थोड़ा सा कम रहा हो, आप लोगों ने एक गलत प्रचार करके एक मैसेज देने की कोशिश की हो, लेकिन जनता हमारे साथ है और बिहार की जीत इस बात का सबसे बड़ा द्योतक है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर नीरज ये माना जाए कि बिहार की इस जीत को एक मैसेज के तौर पर देने की कोशिश की जाएगी कि ये जीत एनडीए की एकजुटता की है, और अगर एनडीए एकजुट रही तो एनडीए को हरा पाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा मैसेज है और यही कारण कि एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है और बाकायदा एक पावर मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि देखिए आप आज एनडीए कुनबा कितना बड़ा हो चुका है। आप भले ही कुछ कहें, आप भले ही कोई बात कहें, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कंटिन्यू जितने भी चुनाव हुए विधानसभा होंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उन चुनावों को जीता है और बिहार का इलेक्शन, बिहार का रिजल्ट इस बात का और बड़ा मैसेज है। इसलिए भाजपा इसे एक बड़े जश्न के रूप में प्रचारित करना चाहती है और सबको दिखाना भी चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने अपनी पार्टी को मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर कहा कि ये एनडीए नेतृत्व को तय करना है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मंत्रिमंडल में कितनी जगह देनी है। जी बिहार झारखंड के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल से बातचीत में संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी को अगर कैबिनेट में जगह नहीं भी मिलती है, फिर भी वो और उनकी पार्टी सहर्ष लोगों की सेवा करते रहेंगे। मेरे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन मौजूद हैं। डॉक्टर संतोष सुमन, मेरा पहला सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी विक्ट्री आप लोगों को मिली, आप लोगों को खुद उम्मीद थी? आपको उम्मीद थी? आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ दिक्कत हो रहा है इस दिन से, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जब ग्राउंड पर थे और जिस तरह के योजनाएं चल रही थी और जिस तरह का विश्वास लोगों के बीच में एनडीए के प्रति था, एकदम साफ दिख रहा था। और आप कुछ सीटें को आगे पीछे कर सकते हैं, हो सकता है कि जो मेरा विश्वास था उससे 10 सीट ज़्यादा आ गया होगा, चाहे 10 सीट कम आए, दो बातें हो सकती है। लेकिन ये बात थी कि लोग पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज एकदम एनडीए के प्रति एकजुट था। इवन इस बार तो एक ऐसा चुनाव हुआ है कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जैसे कि जिसको एम बाई लोग कहते हैं, वहाँ से भी वोट आया है। सभी दल विधायक दल की बैठक कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की और ये कल भारतीय जनता पार्टी की है। आपकी कब है और शपथ ग्रहण कब है? मेरी विधायक दल की बैठक हमने कल संपन्न कर ली और हमारे यहाँ से श्री प्रफुल्ल मांझू, जो सिकंदरा के माननीय विधायक हैं, विधायक दल के नेता चुने गए हैं। और एनडीए का जहाँ तक सवाल है तो मुझे लगता है आज उसकी क्लैरिटी आ जाएगी और कल संभवतः शाम में या परसों सुबह में एनडीए विधायक दल की बैठक हो जाएगी। मान के चलें कि मैं अभी की व्यवस्था में जब तक कैबिनेट डिसॉल्व नहीं होती और कार्यकारी व्यवस्था में भी आप मंत्री होंगे, तो मान के चलें कि अगली सरकार के मंत्री संतोष सुमन से बात कर रहे हैं? अभी तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरे एक डिसीजन से सब नहीं होता है। अभी नहीं हमारे पास कोई प्रस्ताव एनडीए की तरफ से आया है कि हम कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, नहीं हम लोग अभी विचार किए हैं। जब प्रस्ताव आएगा विचार करेंगे तो आपको बता देंगे। ये जहां तक मैं आपको जानता हूं कि अगर आपको मौका मिले या ना मिले, आप जनता के बीच फ्री होकर के भी काम करने को तैयार होंगे, ऐसा है? निश्चित तौर पर जनता ही मालिक होती है ना, 5 साल के बाद उनके पास जाना होता है। उनको हम संतुष्ट रखेंगे तो हम सदैव हम सदन में रहेंगे और सदैव पद पर रहेंगे। सरकार तो आती जाती रहती है, तो इस बात को हम समझते हैं, मौका मिले ना मिले हम सदैव जनता के बीच में रहेंगे और सहर्ष स्वीकार करते हैं हर फैसले को। और हम लोग कभी किसी चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हाँ, जनता के लिए, गरीब जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके लिए हम तो बोलते रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हो रही है, आपको लगता है कि बड़ी चूक हुई उनको एनालिसिस करने में बिहार को? निश्चित तौर पर जो व्यक्ति सपनों में जी रहा था, जो व्यक्ति अपने आप को मान लिया कि हम सीएम बन चुके हैं, तो यही चूक हुई। महत्वाकांक्षा ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा हो जाता है तो व्यक्ति सोचना समझना छोड़ देता है और उसको लगता है कि सब आसपास मेरे ही जैसा है। और तो उनको जिस तरह से वो प्रिटेंड कर रहे थे, अभी आप देखे होंगे
कि रोज़ घोषणा करते थे, रोज़ मानदेय बढ़ा रहे थे कि हम बनेंगे, और बड़े बड़े बैनर पोस्टर, हम माई बहन योजना है, चाहे आंगनवाड़ी का हम वेतन बढ़ाएंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। तो इस तरह से वो प्रिटेंड करने लगे कि वो सीएम बन गए। लेकिन जनता, उनको ये समझना चाहिए कि पहले जनता का मैंडेट लेना चाहिए, और जनता का मैंडेट के बाद ही आप इस तरह की बात करें। तो अति आत्मविश्वास के शिकार बन गए, और जो सच्चाई थी ग्राउंड पर उसको समझ नहीं पाए, इस कारण से उनको नुकसान हुआ। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सुमन थे, डॉक्टर संतोष सुमन थे। इनसे अलग अलग विषयों पर हमने चर्चा की। कैमरे पर मेरे साथ अभिषेक बने हुए थे। मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर मंत्रियों के संभावित फॉर्मूले पर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक इस बार एनडीए सरकार में कुल 35 से 36 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जेडीयू से मुख्यमंत्री के अलावा लगभग 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी का प्रतिनिधित्व 15 से 16 मंत्री पदों तक हो सकता है। वहीं एलजेपीआर की बात करें तो लगभग 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा है। हम पार्टी के एक विधायक को भी मंत्री पद मिल सकता है। वहीं आरएलएम के एक विधायक को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर बिहार कैबिनेट में 35 से 36 चेहरे शामिल हो सकते हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करेगा। तो आपको बता दें कि ये लगभग एक फॉर्मूला है जो तय किया गया है मंत्रिमंडल का, यानी कि लगभग ये माना जा रहा है कि प्रत्येक 6 विधायकों पर एक मंत्री जो होगी मंत्री पद वो हिस्से में दिया जाएगा, और उस हिसाब से बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है उसके 15 या 16 विधायक मंत्री बन सकते हैं, और वहीं जेडीयू के खाते में 14 मंत्री पद जा सकता है। जेडीयू से 14 जो विधायक हैं वो मंत्री बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक फॉर्मूला तय हो चुका है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की बड़ी बैठक, सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई। नितिन नवीन, नित्यानंद राय सहित कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा की गई। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। निषेध हमारे साथ जुड़े हुए। निषेध, क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में? अब बिल्कुल देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नई सरकार का जो गठन होना है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसको लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर तमाम जो बीजेपी के सीनियर लीडर है वो पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष खुद थे, दिलीप जायसवाल, इसके अलावा संगठन महामंत्री हैं भिखुभाई दलसानिया, नितिन नवीन है, नित्यानंद राय है। तो ये तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। और मंत्रिमंडल में भी किसको जगह मिले, इन तमाम बिंदुओं पर भी लगातार चूंकि बैठक और विचार विमर्श किया जा रहा है, और उसको लेकर के भी इस बैठक में जानकारी है कि चर्चाएं एक दूसरे के बीच में हुई है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि कई जो मंत्री हैं उनके नामों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।